जय अवध का माटी, जय अवध का संस्कृति। तो हमारे समाचार अवधित होली वाला समाचार भैया देखे ताई जो हमारे दर्शक हैं फटाफट जुड़ जाएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर शुरुआत कर दें। आज सुल्तानपुर और आसपास के इलाकन से अपराध, सड़क सुरक्षा, प्रशासनिक लापरवाही और सड़क हादसा एक विशाल खबर लेके आई। देश की खबर, उत्तर प्रदेश के टॉप खबर। तो भैया जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आपका सबसे चर्चित अवधि समाचार शुरुआत हो गया है। हम आपको होस्ट, हम आपको बतावे वाले कपिल देव सुकुल, और जो हमारे दर्शक हैं देवी देवता के तुल्य में हमका देखा कहाँ है या आप देखी हैं थोड़ी देर बाद, उनका सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत आभार है। हम कपिल देव सुकुल अवधि समाचार सुनाओ कहीं एकदम पूरी तरीके से तैयार है। पहले सुल्तानपुर के समाचार सुनाओ, फिर एक बाद उत्तर प्रदेश के, और फिर एक बाद देश के जो टॉप खबर है वो सब लेके आई गया ही। तो अवधि समाचार शुरुआत हो जाए भैया, आप सब सुने तैयार हो जाए भैया। सुल्तानपुर और आसपास के इलाका में अपराध, सड़क सुरक्षा, प्रशासनिक लापरवाही और हादसन की खबर एक बार फिर चर्चा में आई गया है। कतो जेवर साफ करे के बहाना कही के ठग जौन बा पकड़ा गवा, गिरोह पकड़ा गवा, पुलिस के हाथे चढ़ गया है। तो कहूँ शराब पी के वाहन चलावे वाले के यातायात पुलिस का सख्त कार्रवाई चलेगा। इधर भैया सुल्तानपुर जनपद में दोस्तपुर क्षेत्र में आग बुझावत के समय बुजुर्ग किसान के दर्दनाक मौत हो गया है। और लखनऊ नाका के जो निर्माण कार्य है उसमें मानक के अनदेखी से आरोप लागत बा, जबकि और बहुजन समाज सेना प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ तैयारी में जुट गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे तेज रफ्तार का कहर जारी है। बाइक हादसा हो गया, शिकार बाइक हादसा का शिकार हो गया। जो संक्षिप्त खबर रही है सुल्तानपुर जनपद का थोड़ा हम संक्षिप्त खबर बताई दी। आज के जेवर साफ करे के बहाने ठगी करे वाला गिरोह आज पुलिस के फंदम फंसा है। बल्दी राय पुलिस और पूरे भारत के थाना टीम को बड़ी सफलता मिली है। अयोध्या निवासी अभियुक्त गिरफ्तार भा है। महिला के ही जौन गांव में मेहरुए रहत रही है, सब वहां जाए जेवर साफ करे बहाना लेके ठगी करत रहे, आज फंदम आई गया है। तो लाखन के जेवर, पाउडर और नकदी बरामद भा है उनके। और नंबर दूसरी खबर है भैया, जो शराब पी के वाहन चलावे वाले हैं उनके टाइम बड़ी कार्रवाई हो गया, तो जान ले भैया। और हमारे रमेश चौरसिया लगातार जुड़ा रहा थे हमारे अध्यक्ष समाचार सुनावा। सही कहा था, आपके अध्यक्ष समाचार सुनाओ, लेकिन आप सब ज्यादा से ज्यादा जुड़े। हम देश के और प्रदेश के और सुल्तानपुर खबर के बहुत जल्द अपने सुल्तानपुर के अगल बगल पूरे मंडल का खबर, अयोध्या मंडल खबर लेके आऊ। अब आप एक जानकारी दे रहे हैं, कल से अयोध्या खबर आपको मिले। हम तो इसे चाहते जो हमारे दर्शक लोग हैं, जो हमारे देवी देवता तुल्य में देखा था वो जरूर बात रखें। और साथ में हम आपसे अपेक्षा ही लगाओ कि जो हमारे साथ वहाँ जुड़े हैं तो अपने क्षेत्र के बारे में जानकारियों दे दें। अगर कतो आपको जानकारी होगी कि आपके क्षेत्र में का होगा तो वो को कमेंट में जरूर लिख दें, वो का हम पढ़ दे। तो भैया शराब पी के वाहन पे जो अभियान चला बाटे, यातायात पुलिस विशेष अभियान चलाए बा। 750 वाहन के जांच की जात बा। 24 वाहन चलान हो गया है। 1,58,000 रुपया जुर्माना लग गया है। तीसरे खेत में आग बुझावे के दौरान एक बुजुर्ग की मौत हो गया है। दोस्तपुर के हरिहरपुर गांव घटना है। गन्ना के खेत में लगे आग से बुझावे पहुंच गए रहे किसान, लेकिन आग के चपेट पे आई गए है। चौथी निर्माण कार्य में मानक के अनदेखी का आरोप लगा है। लखनऊ नाका नाला निर्माण होता वैसे मामला है। कीचड़ निकाले बगैर गिट्टीदारी जात बा, ये लोगन के नाराजगी है कहा है। जो पचवी खबर है भैया, बहुजन अधिकार सेना के प्रशासन के खिलाफ संघर्ष ऐलान के बा। संगठन के प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए बा। 20 मई के बाद बड़े आंदोलन की चेतावनी दे बा। राष्ट्रीय कमांडर जो है एक विजय राणाचमार ये फैसला ले हैं और ये अपन बात कहे हैं। छठवीं जोन खबर है, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे हादसा भाई, बाइक डिवाइडर से टकराई के एक युवक के मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। तेज रफ्तार का कहर भैया जारी है, वजह बताई जा रही है। तो अब विस्तार से खबर सुने भैया। सुल्तानपुर पुलिस लगातार वांछित अपराधियों पर कार्रवाई करत बा। पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर के निर्देश पर लगावा जो अभियान चलत रहा, उसमें पूरे भारत पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार की से। गिरफ्तार अभियुक्त नितेश साहू और पवन सोनी शामिल रहे और जौन अयोध्या जनपद के निवासी बतावा जाता है। भैया आपका हाथ में अयोध्या खबर बताओ, देखा अयोध्या खबर आई गया है।
तो पवन सोनी शामिल है। ये सब अयोध्या जनपद को बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक ये लोग गांव-गांव घूम के महिलन के जेवर और बर्तन साफ करे के लालच देते रहे और मौका पाई के जेवर लेके फरार हो जाते रहे। पुलिस इनका कहिए ताड़े रही, जानकारी लाग कर रही है। तो इनका पकड़े तो पुलिस के इनके पास से चैन, अंगूठी, बाली, नकदी और कई तरह केमिकल पाउडर बरामद बा। गिरफ्तार करके अभियुक्त न्यायालय के शरण में भेज दिया गया है। आगे कार्रवाई जारी है। और दूसरी शराब वाला मामला बाटे सुल्तानपुर यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा खातिर विशेष अभियान चलाया जात बाटे। 16, 17 और 18 मई के रात प्रमुख चौराहा और टोल प्लाजा पर चेकिंग अभियान चलावागा। ब्रीथ एनालाइजर मशीन से वाहन चालक के जांच की। इनके अभियान के दौरान 750 वाहन चेक बा है, जौनम 24 वाहन के चालक शराब पी के वाहन चलावत मिले। पुलिस जौन बाटे इनका सबका जौन चलान की से 1,58,000 के जुर्माना लगाए बा सब पे। पुलिस परिवार संग यात्रा करे ताई सबसे यह कहा भैया सब अच्छे से चला, बेहतर चला, लेकिन शराब पी के गाड़ी न चलावा। तीसरी है आग बुझावत की जो किसान का मामला है। दोस्तपुर थाना क्षेत्र का हरिहरपुर गांव का दर्दनाक हादसा है। अरुण कुमार द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उनके 70 वर्षीय पिता जगन्नाथ जी खेत में ही गन्ना का फसल में आग लाग गए। वो दौड़ पड़े कि और देखे ताऊ केहू ना देखे, टूट पड़े बुझावे, लेकिन वही चक्कर में खेत में हली गए हैं, ना निकल पाए, गंभीर रूप से झुलस गया है, जैसे उनके मौत हुई। कि पुलिस घटना पहुंच के 100 का कब्जा में ही से पोस्टमार्टम खातिर भेज दी से। चौथा, नाला निर्माण में गड़बड़ी के जो आरोप है, लखनऊ नाका क्षेत्र में चलत निर्माण कार्य के आरोप लगा है, सवाल उठा है। पे स्थानीय लोग आरोप लगाए हैं कि किचड़वे में गिट्टी डाई का सीधे जो निर्माण कार्य कर देता है। वीडियो क्लिप जो बाटे बने वायरल भा बाटे कि पानी मजदूर जो कीचड़ में हल गिट्टी डावत है। तो क्षेत्रीय लोग आरोप लगाए हैं कि जांच होए ना ती पूरा मामला जल्दी से खराब हो जाए, अधिकारी एक सब देखे मानक के अनुसार काम होत बा कि ना होत बा। भैया 5वीं खबर है, बहुजन अधिकार सेना प्रशासन खिलाफ मोर्चा खोले बा। बहुजन अधिकार सेना सामाजिक संगठन सुल्तानपुर प्रशासन खिलाफ खुला संघर्ष छेड़ दे बा, एकदम मूड बनैले बा। संगठन द्वारा जारी बयान में कहा गया कि जिला प्रशासन से अब न्याय की उम्मीद खत्म हो चुकी बा। संगठन 20 मई के 2026 का ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित करे। संगठन के राष्ट्रीय कमांडर विजय राणा चमार कहे कि कार्यक्रम के बाद बड़ा फैसला लिया जाए जौन पूरे उत्तर प्रदेश और देश में चर्चा का विषय बने। 6वीं जौन खबर यह है वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दर्दनाक सड़क हादसा भा है। दोस्तपुर थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेस में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई। हादसा माइलस्टोन 155.600 के पास भवा है। बाइक पर सवार 2 युवक गाजीपुर के लखनऊ जात रहे। टक्कर इतनी जोरदार रही कि एक युवक के वही मौके पर मौत गए, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है और घायल युवक का अस्पताल भेजा गया। पुलिस के मुताबिक हादसे की मुख्य वजह ओवर स्पीड मानी जाती है। तो ई भैया जौन खबर रही सुल्तानपुर खबर रही। अब हम उत्तर प्रदेश के बड़ी खबर लेके आए भैया। देश भर में आज फिर कई बड़ी खबर का चर्चा गर्म हो गया। कहूँ भीषण गर्मी लेके लोगन बेहाल है तो कतो यूपी पुलिस को भर्ती इंतजार करत लाखन अभ्यर्थी नजर रिजल्ट पर टिकी है। इधर गंगा एक्सप्रेस वे पर टोल फ्री सफर खत्म हो गया, पैसा दे चालू हो गया। भैया पैसा दे सफर करा। और एक बाद 4 धाम यात्रा में सरकार सख्ती बढ़ाए दे बा। IPL का रोमांच और मानसून की आहट में देर भर में चर्चा का विषय बना बा। तो यह संक्षिप्त खबर रहा में बड़ी विस्तार देते है कि मौसम विभाग येलो अलर्ट जारी के बा। लखनऊ, कानपुर, प्रयाग समेत कई जिलों में तापमान बढ़े की संभावना दे रहे बा। यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट का इंतजार बाटे और 60,000 से ज्यादा भर्ती है। यही हफ्ता रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है। डिजिटल जनगणना आखिरी दौर पर चल दिया। 21 मई तक 100 गणना का आखिरी तारीख है। प्रशासन लोगों से जल्द जानकारी भरे का अपील की गई। गंगा एक्सप्रेस में टोल फ्री खत्म हो गया है। तो भैया एक सब पूरी खबरिया प्रयागराज महाकुंभ खातिर ट्रैफिक प्लान शुरुआत हो गया। 2027 महाकुंभ खातिर हाईटेक व्यवस्था हुए। 6 बड़ा सैटेलाइट बस टर्मिनल सब बनी है। और देश के जो बड़ी खबर है वो मेडिकल हड़ताल पर सस्पेंस है। ऑनलाइन फार्मेसी विरोध है। सरकार और केमिस्ट संगठन के बीच बैठक जारी है। 4 धाम यात्रा में सख्ती, बिना रजिस्ट्रेशन श्रद्धालु पर रोक लग गया है। हरिद्वार और ऋषिकेश में चेकिंग तेज हो गया है। IPL 2026 में प्ले ऑफ रोमांच आखिरी पायदान खातिर टीम टक्कर में आई गया है। आज रात का मैच जौन बा बहुत रोमांचक है। मानसून जल्दी आवे की संभावना बा भैया। अंडमान सागर से 20-22 मई के बीच दस्तक दे का अनुमान हो गया है। किसान और आम जनता की राहत को उम्मीद है। शेयर बाजार का सब पर नजर पड़ा है। पिछला हफ्ता गिरावट के बाद जो निवेशक सतर्क हो गया है, सोमवार का बाजार खुले तो हलचल की संभावना है। अभी सब खबर थोड़ा सा विस्तार से बता दे। पिछले कुछ दिन से भैया
बरसात और ठंडी हवा राहत मिली रही, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में फिर गर्मी एकदम तेवर बदल रही बा। जो लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बुंदेलखंड समेत कई इलाका में अलर्ट जारी हो गया है। 48 घंटा तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ जाए। डॉक्टर लोग अब कहता है भैया पानी ज्यादा पिया, घर से जरूरत हो तब निकला ना निकला। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल लाखन अभ्यर्थी अब रिजल्ट के बेसब्री से इंतजार करता है। 60,244 पदन खातिर भर्ती प्रक्रिया चली रही, जो उम्मीद जताई जाती है कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड यही हफ्ता नतीजा घोषित करे। सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों में लगातार चर्चा बनी है। डिजिटल जनगणना के बारे में भैया सुन लें। प्रदेश में डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गया है। स्वगणना खातिर सरकार द्वारा 21 तारीख तय की रही। आखिरी तारीख तय कई रहे बा, तो प्रशासन लोग अपील करता है कि समय से राहत पोर्टल पे अपन जानकारी भेजा, ताकि दिक्कत ना आवे कोनो। और जो भैया एक्सप्रेस वे में चलत रहा टोल फ्री रहा सब बंद कर दी गया है। भैया पैसा चालू हो गया है, आपको वाहन दौड़ावे का है तो पैसा दे। एक बात भैया जो महाकुंभ 2027 खातिर हाईटेक ट्रैफिक प्लान तैयार है। प्रयागराज में 2027 के महाकुंभ की तैयारी अब वहीं से शुरू हो गया है। भारी भीड़ देखा जात बा। ट्रैफिक पुलिस हाईटेक रूट डायवर्जन योजना तैयार के बा। शहर के बाहर 6 बड़ा सैटेलाइट बस टर्मिनल बनावे की तैयारी चल गया, ताकि जाम और भीड़ जोन बा नियंत्रण की जा सके। अब भैया मेडिकल हड़ताल पर जो लगातार चलते बा बहस वो बता दी। 20 मई का प्रस्तावित देशव्यापी मेडिकल हड़ताल का दवा व्यवसायी और सरकार के बीच बातचीत जारी है। ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध करत केमिस्ट संगठन कई मांग उठाए हैं। आम लोग जरूरी दवाई पहले से खरीद लें। भाई हम इन्हें कहा खरीद लें, लेकिन आम लोग जरूरी दवाई पहले से खरीदे जुट यहाँ जो देखा जाता बा स्टोरन पर। क्या तो ऐसा संगठनों वही दिन बंद कर दे तो मिलबे नहीं करे। 4 धाम यात्रा में सरकार की शक्ति आई है। उत्तराखंड सरकार 4 धाम यात्रा में बढ़त भीड़ और लगातार होत मौत घटना का गंभीर मामला ले ले बा। अब बिना प्री रजिस्ट्रेशन कौनो श्रद्धालु यात्रा न कर पाए। हरिद्वार और ऋषिकेश में चेकिंग सख्त हो गया है। आईपीएल का भैया सबसे लास्ट बता दी। आईपीएल का रोमांच आईपीएल 2026 अब आपन आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है। प्ले ऑफ में चौथे स्थान खातिर कई टीम में जबरदस्त मुकाबला चलता है। आज रात का मैच फैंसन जो प्रेमी है उनके खातिर बेहद रोमांचक माना जाता है। तो ये रही खबर के बाद अब मानसून की तारीख थोड़ी बता दी। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून यह बार सामान्य समय से पहले अंडमान सागर में पहुंच गया है। अगर अनुमान सही निकला तो 20-22 मई के बीच मानसून दस्तक दे अब की बात। ये खबर किसान खातिर बड़ी राहत मानी जाती है। लास्ट में थी बता दी भैया शेयर बाजार के निवेशकन का नजर का हाल यह शेयर मार्केट का। तो पिछले सप्ताह शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिला है। अब सोमवार के जब बाजार खुले तो पहले निवेशक काफी सतर्क नजर आई हैं। फिर एक बाद वैश्विक बाजार के असर उतार चढ़ाव बने रहे तो संभावना ही जताई जाती है। तो ई जोन अब हम आप सबका बतावत रहे। सुल्तानपुर से लेके उत्तर प्रदेश और देश की बड़ी बड़ी खबर रही है। और भैया अब हम चाहत कि हम जरूर अगल बगल कोशिश करब कल की अयोध्या के अगल बगल जितना हमारे सुल्तानपुर के चारों तरफ जनपद बा वही चारों जगह के हम अपन समाचार लेके आऊ। कोशिश पूरी रहे। और अब भैया चूंकि तैयारी करे चल रही है अपने चर्चित कार्यक्रम का पूछता है सुल्तानपुर में जो जबरदस्त कार्यक्रम है वो में कई मेहमान जुड़त हैं, आम जनता जुड़त है, आम जनता पर राय देते है, ओकरे बारे में खुल के चर्चा होती है। तो ओके तैयारी होने वाली बा भैया। क्योंकि टहल बहुत ज्यादा रहा तो वह सब पढ़े लिखे पड़त है, आंकड़ा लाइक बैठे पड़त है, बोले कहीं कुछ शब्द लाइक बैठे पड़त है। इसे थोड़ा है कि भैया इसे चालू हो जाते सब तैयारी करे पड़त हो गए। तो अब भैया आप सब अवधि समाचार देखा था और ये अवधि समाचार अवधि तक के चैनल पर चलते बाटे। 10 मिनट के लेट में केडी न्यूज डिजिटल चलत हुए और जो अगला कार्यक्रम रहे केडी न्यूज डिजिटल पर रहे वो पूछता है सुल्तानपुर चर्चित को ओपे केडी न्यूज पे आप देखिए 10 सेकंड में अवधि तक दिखाई पड़े। सब प्लेटफॉर्म पर फेसबुक और यूट्यूब सब एक साथ लाइव हुए, पब्लिक ऐप पर दिखाई पड़े, सब जगह लाइव होत बा। तो भैया ज्यादा से ज्यादा आप सब जुड़े। हम अपने दर्शकन का अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, चैनल वाले हैं, सबको बता दी भैया केडी न्यूज डिजिटल के फेसबुक चैनल पे और अवधि तक के फेसबुक और चैनल पे और पब्लिक ऐप पे 5 जगह एक साथ ये लाइव कार्यक्रम हो। तो केहू सोचत हो कि हम अवधि देखा था तो के जान केडी न्यूज ना देखे केडी न्यूज चले जाओ वह अवधि चले थोड़ी देर लेट में और एक बाद चैनलों को चले एक बाद पब्लिक ऐप पर चले। तो लगातार ही लाइव तो चलत बा भैया। आप सबका इसमें प्यार दुलार है जो लगातार चलत बा। आप सब जो बताइए वही पे चले समाचार क्योंकि हमारे अवधि की बोली आई, अवधि बोली का बेहतर बनावे चाहिए सब कीन जात बा भैया।
तो ज्यादा कुछ ना है, अब हम चूंकि तैयारी करब भैया, अब अपने पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम का जो चर्चित शो है, बेहतरीन शो है। आप सब कुछ अगर हमें कुछ नई चीज बतावत हो तो बतावें, जरूर जरूर जानकारी दें। जैसे हम बार बार कहा भैया कि जो अवधि समाचार है सब आप सबके खातिर है, आप सब जैसे बताइए वैसे चलेगी, और हम इंटरव्यू अवधि तक के लेके आओ बहुत जल्दी। और आप सब अपने क्षेत्र का कुछ समस्या, कुछ मुद्दा हो का सब आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारा जो कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर चले तो वह टाइम पर आप सब इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें। जो हमारे मेहमान शामिल होते हैं ये सब उस चीज के लिए चर्चा करते हैं। ये मुद्दा जो छिड़ा थे वो दूर तक जात है, कबो को अधिकारी तक डायरेक्ट पहुंच जात, कबो को लेट पहुंचत, आम जनता में चर्चा बनत है, कबो बेहतरीन कार्यक्रम हो जात, कबो को वो रुका रहा है, कबो को क्यों सुनवाई हो जात जल्दी, कबो को क्यों ना हो। लेकिन हमारे काम जो ना है वो काम आगे दिखाओ तो हम अपन करते ही भैया बहुत बेहतरीन तरीका जुटा ही, आप सबके सहयोग से लगातार जुटा ही। बस इतना हम कहा कि अब चूंकि हम केडी न्यूज डिजिटल पे जो पूछता है सुल्तानपुर जो चर्चित शो चल तो बा वो पे आप सबसे कहा कि भैया 8:42 पर जरूर जुड़े, अपने क्षेत्र का मुद्दा दें कि आपके क्षेत्र में का सबसे समस्या है। चूंकि हमारा मुद्दा रहा तो उस पर हम चर्चा करी थे, तो आपका समस्या का है, आपका का ना सुनी जात क्या जरूर हमारे प्लेटफॉर्म पे आवें बतावें, और आपका हम जितना दूर हो सके आवाज लेके जा। दूर का मतलब कि जौन अधिकारी दूर बना है, जौन अधिकारी कान दूर बना बा उनके काने में जाके पहुंचे, तो भैया वही कोशिश की जाती है। तो आप सब सहयोग करें, कल फिर बेहतरीन अपन समाचार लेके आओ अवधि समाचार। अब चूंकि चलते ही तैयारी करें केडी न्यूज डिजिटल पे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर की टाइम। हम यही चाह भैया कि आप सबके सहयोग से ज्यादा से ज्यादा एक बेहतर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ये आपका समाचार है, ये आपको बोली है, हम आपके जैसे भैया विशेष तौर पर है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखिए भैया एक चीज बताई थी, हम अखबार और चैनल में 2014 और 15 में काम किए ही, 2008-2009 से पत्रकारिता करते ही, अखबार केडी न्यूज अखबार में, कई अखबार में काम किए ही, अब अपने अखबार में काम करते ही। तो थोड़ा सा हम अखबार लाइन वाले ही, तो हम ज्यादा क्रिएटर वाले में और अन्य वाले में दिमाग ना दौड़त, हम सीधा सीधा जो बात रहा तो वो कही थे, व्यूज के चक्कर में कम पड़ी थे, लाइक के। लेकिन अब चूंकि सब बतावत है कि ना भैया व्यूज जरूरी है, ना ही कमेंट जरूरी है, जो ज्यादा से ज्यादा बोला जो सब उनमें लिखे। हम सब अखबार और चैनल वाले काम किए ही वही फट से अपन हम करी थे और जुटा रही थे। दैनिया वाला थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, लेकिन यह भाई सब बताओ थे तो वही तरीके से जुटा है। तो भैया अब हम कल फिर लेके अपन समाचार आओ आप सबके पास, और आप सब ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करी हैं, लाइक करी हैं, कमेंट करी हैं। अब कल फिर अच्छा समाचार लेके, अवधि समाचार लेके आओ भैया। तब तक के टाइम राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।